Hello, my dear all. Today I will explain the chapter. Chapter name is The Best Christmas Present in the World. Writer is Michael Morpurgo फ्रॉम यूके। ये जो राइटर है यूके के हैं और सारे स्टूडेंट ने उन्होंने जो भी बनाया बहुत ही बेहतरीन बनाया, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया कि किस तरह से एक राइटर की फीलिंग होती है और किस तरह से एक दूसरे को अपने फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप गेस्ट इन जंक शॉप होते हैं जहाँ पर पुराने सामान बिकते हैं, उस में गए उन्होंने। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि रोल टॉप डेस्क अवेलेबल था, बट इट वॉज इन अ बैड कंडीशन बट चीप। सस्ता देखा लेकिन था तो पूरे कंडीशन भी खराब थी। और उन्होंने जैसे सोचा कि हम इसे क्या कर सकते हैं, फिर से खरीद करके परचेज करके मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। सो उन्होंने परचेज कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ क्या, जैसे उन्होंने ड्रॉवर को ओपन किया, ही हैड टू यूज मच फोर्स टू ओपन इट। उनको बहुत जोर से धक्का लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ा ओपन करने के लिए। व्हेन इट ओपन रिवील्ड अ सीक्रेट स्पेस। उनके अंदर देखा कि एक सीक्रेट स्पेस है, छोटी सी एक बॉक्स है टीन की बनी हुई, और उस बॉक्स के अंदर समथिंग इज रिटन, कुछ न कुछ है लिखा हुआ बॉक्स ऊपर में। और क्या लिखा हुआ था उसमें, कुछ अंदर में था भी। उन्होंने देखा कि एक जिम्स का एक लेटर देखा। दिस इज द नेम जिम्स। जिम जो है मैकफर्सन नेम है। उन्होंने देखा और उसमें डेट के साथ उन्होंने लेटर को भी देखा। Suddenly, Macpherson saw someone waving a white flag from the enemy side. Then he saw many German soldiers calling out to them. उन्होंने बाहर जैसे ही झांक कर देखा जहां वो रह रहा था, वहां देखा कि वहां तो कॉलिंग किया जा रहा है बाहर से। जर्मन की जो सेना है वो मुझे उसको बुला रहा था और वहां पर शॉटिंग कर रहा था। उन्होंने देखा, देखने के बाद फिर उन्होंने जिम मैकपर्सन मिसेस जिम मैकपर्सन को बोले उन्होंने कि आप जो है जल्दी से जल्दी क्या कीजिए। तो आगे की प्लानिंग करने के लिए उन्होंने डिस्कस करने लगा। ये जो आप देख रहे हो 12 कॉपर बीस बीटफोर्ट। बीटफोर्ट इज द लोकेशन ऑफ यूके, यूके का है। एंड ये जो नीचे है 26 जनवरी दिसंबर 1914, दिस इज द डेट विच वाज रिटन ऑन द बॉक्स। He had written it to his wife Connie. एक्चुअली उसके बॉक्स के अंदर जो इन्वेलप का ऊपर में जो डेट और जो कुछ भी लेटर में लिखा हुआ था वो अपने वाइफ को कोनी को उन्होंने राइट किया था। A wonderful incident had happened on the battlefield on the Christmas day. एक्चुअली सेम क्रिसमस डे था, उसी दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसी के बारे में उन्होंने उसी डेट को उन्होंने एक लेटर लिखा, इसीलिए वो डेट मेंशन है उस लेटर में। They were wishing a happy Christmas to the English soldier. Some English soldiers shot back, "Same to you." The English thought that was all. To their surprise, they saw many Germans moving towards them, and Captain was alarmed. It could be trick, but it was not. ये जो आपस में ये जो आर्मी के जो हेड थे जर्मन के और अदर ये लोग जो बैटल फील्ड में थे, उन्होंने जो विश किया, विश करने के बाद जो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को किस तरह से विश भी कर रहे हैं और उनके जो हेड हैं कैप्टन है उनको बता भी रहे हैं कि मे बी ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, और इस ट्रिक में आप मत जाना, और जाओगे तो क्या होगा, मे बी कि आप कोई चीटिंग करने की कोई तरीका ढूंढ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैकफर्सन ने अपने लेटर को पढ़ा, उनको ये सोचा कि मे बी ये जो बैटल चल रही है वो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी, बट ऐसा हुआ भी नहीं और वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला गया। सडनली जब उनको ये देखा कि शुक के हैंड्स को शुक किया, देन जर्मन ऑफिसर said that he was from Düsseldorf and that he played cello in the orchestra. उन्होंने उनको पहचाना और उनको जाना, ये तो ऑर्केस्ट्रा में क्या करते थे, चेलो बजाया करते थे। इस तरह से उन्हें ये पहचान गया कि इनका लोकेशन कहाँ का रहने वाले हैं। He gave his name was Hans Wolf. Hans Wolf उन्होंने को जाना कि उनको पहचान किया कि ये जो पर्सन है वो कहाँ के पर्सन है। In return, Macpherson also introduced himself. मैकपर्सन ने खुद को बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। He said that he was स्कूलमेट, उन्होंने के स्कूल में साथ रहा करते थे, पढ़ते थे, दूसरे को जानते थे। Hans Wolf smiled. He said to New Dorset. उन्होंने वो जानना चाहा कि आखिर वो क्या ऐसी बात है
वो जो डोरसेट था उसके बारे में जानना चाहता था. इनफैक्ट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड बट द न्यू इंग्लिश. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far from the Magic Girl. It was from then he had learnt all about the Dorset. Macpherson shared with Hansworth the Christmas cake his wife had sent for him. उन्होंने सारी बातें उनको बताया किस तरह से उनके वाइफ उनको भेजा भी था. केक भेजा, केक भेजने के बाद किस दिन उस दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट करने के बाद क्या क्या इंसिडेंट हुआ. Then a soldier brought out a football. The soldier played while Macpherson and Hansworth clapped, cheered, and suggested that world would be much better if the poems were resolved by a football match instead of war. उन्होंने ये देखा कि ये जो वॉर चल रही है, ये वॉर यदि खत्म हो जाए, किस तरह से यदि हम दोनों कंट्री वाले सोल्जर दोनों लोग वहां बैटल में फाइट कर रहे हैं, यदि हम दोनों लड़ने की जगह यदि फुटबॉल प्ले करें तब ये खत्म हो सकती है. नहीं तो हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और टाइम पास होता रहेगा. After the football match, all the drinks and eatables were consumed. Now it was time to part. Hansworth saluted Macpherson and walked away slowly and unwillingly. उनका जाने का मन नहीं था हंसवोल्फ को, बट उन्होंने उनको सैल्यूट किया और चला गया. That night the Germans were heard singing a carol. The English soldiers replied with the rushing chorus of another carol. इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को देखा. जानने के बाद ये भी देखा किस तरह से ये एक दूसरे को विश करते हैं. विश करने के बाद किस तरह से वे अपने आप को वहां बताना चाहते हैं. और उन्होंने देखा कि उनका इच्छा तो खुद जाने का था नहीं. कुछ देर के बाद कैरल का यह क्रम कंटिन्यूसली चलता रहा और वो धीरे धीरे शांत हो गया. बट मैकफरसन ने अपने पत्र में लिखा था कि वो उस क्षण को जिंदगी भर याद रहेगा, यानी अपने वो लाइफ तक उस सिचुएशन को याद रखेगा कि वह सिचुएशन कैसा था, किस तरह से उनका टाइम वहां पे बीता. मैकफरसन ended the letter hoping that the war would end soon. उन्होंने अभी भी यही सोच रहा है कि बहुत जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगी. Both armies longed for the peace and he was sure that they will be together again. Having read the letter, the author put it back in the envelope. He decided to give the letter back to whom it belonged. The address was बीटफोर्ड डोरसेट. ये जो यूके का जो एड्रेस उस पर लिखा गया था, उन्होंने लेटर को पढ़ने के बाद समझने के बाद इन्होंने ये सोचा कि इट विल बी बेटर कि हम क्या करें, उस लेटर को वहां से रिटर्न बैक दे दें जिनका वो था. उन्होंने उनको पढ़ के इन्वेलप में डाल करके वो फिर वहां पहुंचा दिया 12 नंबर मकान जहां का वो एड्रेस था. एक्चुअली वो जो फायरमैन जो उनसे बिल्कुल अंतिम लास्ट टाइम में जो मिला वो 101 इयर्स की थी, 101 साल की थी और वो अब नर्सिंग होम में थी. राइटर नर्सिंग होम भी गया, वहां उन्होंने मेटल मिली. उन्होंने राइटर को बताया कि उस दिन मैकफरसन मिसेस मैकफरसन के साथ जो भ्रामक अवस्था में उन्होंने देखा, उनके साथ एक कंजर्वेटरी में रखा था. राइटर ने ये भी बताया कि मिसेस मैकफरसन को एक कुर्सी बैठाया पाया गया और जनरली ये देखा गया कि राइटर की निगाहें जो थी, उनकी जो व्यू थी वो बिल्कुल अलग थी. उनकी आंखें चमक रही थी और उन्होंने कोने को कहा, पुकारा भी और वो पत्र भी दे लेटर जो है वो दे दिया उनको. उसने ये बताया कि ये पत्र कैसे उनको मिला, ये जो लेटर जो उनको मिला वो कैसे मिला, उन्होंने ये बताया. और वो बोली कि जिनको उनका वादा जो था वो निभाना था और उन्होंने अपना वादा निभाया. ये बात एक बहुत ही जो उनको बताने के बाद उनको हार्ट को टच किया और वो फील की कि नहीं जिम ही उन्हें लौटाया होगा. उनको इस तरह से फीलिंग आने लगी. शी सेड दैट जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस. उन्होंने बोला बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस जो उन्होंने मुझे किया था आज बिल्कुल उन्होंने पूरा भी कर दिया. इस तरह से शी सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. जब वो वहां पर नर्सिंग होम में थी तब उनको जब ये लेटर मिला तब उन्होंने बोला कि नहीं सबसे बड़ी चीज जो है ये क्रिसमस का यही प्रेजेंट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रेजेंट जो मुझे मिला ये है. थैंक यू सो मच. होप कि आप क्लियर हो गए. थैंक यू.